हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्रोइंग कैपिटल टीजीसी। मेरा नाम शिव है और आज हम फ्रैक्टल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्टल इन ट्रेडिंग, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप देखते हो कि कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो काफ़ी सारा बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं, 1:6, 1:10, 1:4, है ना, क्योंकि उनको फ्रैक्टल बायस प्रॉपर तरीके से आता हुआ है ना। फ्रैक्टल के पहले मैंने आपको बोला था कि हम ब्लॉक्स भी देखेंगे, राइट। पर जब हम ब्लॉक्स देखते हैं तब रिजेक्शन ब्लॉक हो या फिर मिटिगेशन ब्लॉक हो, इसके लिए हमें फ्रैक्टल समझना ज़रूरी है ना। रिजेक्शन ब्लॉक को हमें फ्रैक्टल समझना बहुत ज़रूरी है और कुछ ब्लॉक्स को हमें स्ट्रक्चर मैपिंग आना भी ज़रूरी है। इसलिए पहले हम फ्रैक्टल सीखेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट 1 सीखेंगे और उसके बाद हम ब्लॉक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्टल में हम क्या सीखेंगे भाई, एक फ्रैक्टल होता क्या है और हम ट्रेडिंग में इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल में आज का लेक्चर जो होगा वो फ्रैक्टल में होगा। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया गया हो, आपने ज्वाइन नहीं किया हो, तो यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, द ग्रोइंग कैपिटल नाम है। टेलीग्राम यहाँ से ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी पीडीएफ्स है और जो भी अपडेट्स है वो फर्स्ट में टेलीग्राम पे ही डालता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने डाला है अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है फॉरेक्स में, यहाँ पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का डाला हुआ है। इसके बाद ऑर्डर फ्लो और डिस्प्लेसमेंट का भी जल्दी ही आ जाएगा और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, जो मैंने सारी चीज़ें सिखाई है उसकी भी जो पीडीएफ है वो जल्दी ही टेलीग्राम चैनल में आने वाली है, ठीक है। सो ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है जहाँ पे आपको स्मॉल रील्स ट्रिक्स जो होती है ट्रेडिंग में, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं या फिर मैं कैसा यूज़ करता हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अब फ्रैक्टल क्या होता है ना। एक बात समझो, है ना, एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम ही मैं आपको बताने वाला था, तो उसके पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तो आपको डिटेल में समझ में आए, है ना। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखोगे तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, राइट। 1 डे, 1 डे के अंदर 4 आवर्स, है ना। 4 आवर के कितने आएंगे, नियरली 4। 1 आवर के कितने आएंगे, 24। 4 आवर्स के अंदर 1 आवर के कितने आएंगे, 4। 1 आवर के अंदर जो भी है 15 मिनट के 4, 15 मिनट के अंदर 5 मिनट के 3, 5 मिनट के अंदर, मतलब ये इतने सारे टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, राइट। इसका कुछ तो रीज़न होगा, राइट। इतने सारे अगर टाइम फ्रेम दिए हुए हैं इसका मतलब इसका यहाँ पे कोई तो रीज़न है, राइट। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, है ना। तो अगर हम एंट्री लेते हैं 1 मिनट में या 5 मिनट में, राइट। अगर हम एंट्री ले रहे हैं 1 मिनट में या 5 मिनट में, जो बिगिनर है अभी 5 मिनट में ही एंट्री लेना, है ना। कि 1 मिनट में या 5 मिनट में अगर एंट्री लेनी है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें। सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपर टाइम फ्रेम देखना होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो पहले हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, अपर टाइम फ्रेम देखते हैं, जो बड़ी टाइम फ्रेम है वो देखते हैं और एंट्री लेते टाइम छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं। उससे क्या होता है, उनकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है और उनके टारगेट जो होते हैं वो 1:4, 1:6, 1:10 ऐसे हो जाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्पल देके चलता हूँ, ठीक है। ये 1 डे का अगर टाइम फ्रेम है, आज का ही है, अभी मार्केट चल रहा है, राइट। अब जिसको बायस पता है उसको ये पता होगा, ये उसको ये समझ में आएगा कि मार्केट कम से कम यहाँ तक पहले आएगा। ये एफवीजी है, क्यों, क्योंकि कल जो है वो मार्केट ने उसने प्रीवियस डे की मतलब फ्राइडे की लिक्विडिटी ली। अब एक पॉइंट ऑफ जो इंटरेस्ट था प्राइस का वो यहाँ पे था। अब दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली ऊपर तो नहीं होगा, तो कहाँ पे होगा, नीचे के साइड। अब नीचे के साइड कहाँ पे, मिनिमम एफवीजी तक,
हाँ, इसके भी नीचे जा सकता है, पर मिनिमम एफवीजी तक, राइट। पर बात फिर से वही आती है कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम है, 1 डे के टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस होता है, राइट। और इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम रख तो नहीं सकते, बराबर। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्रैक्टल सीखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाए, राइट। अगर किसी चीज़ को समझना है तो उसका पूरा डिज़ाइन समझना ज़रूरी है, राइट। एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, ठीक है। सपोज ये कोई एक सोसाइटी राइट, ये एक बड़ी सोसाइटी है ना, एक बड़ी सोसाइटी है, राइट। अगर इस सोसाइटी को स्ट्रक्चर को आपको, अगर यहाँ पे कोई एक फ्लैट है आपका छोटा सा, राइट। अगर इस फ्लैट को आपको समझना है, यहाँ तक जाना है आपको, अगर आप न्यू हो, है ना, उस एरिया में अगर आप न्यू हो, उस फील्ड में अगर आप न्यू हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए पहले आप क्या करोगे कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कि एक सोसाइटी है, उसमें सपोज ये 3 ऐसे कुछ तो विंग्स है, राइट, ऐसे कुछ तो विंग्स है, बराबर। अब ये जो 3 विंग्स है, इसके अंदर कुछ तो ऐसे फ्लैट्स होंगे, बराबर। और इसके अंदर ये जो फ्लैट्स है, इसके अंदर फिर रूम्स भी होंगे, राइट, रूम्स तो होंगे, बराबर। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रूम तक जाना है और मैं इस एरिया में न्यू हूँ, नया हूँ, तो सबसे पहले मुझे सोसाइटी पता होनी चाहिए, उसके बाद विंग्स पता होना चाहिए। सपोज ये ए विंग है ना, ये बी विंग है और ये सी विंग है, और मुझे बी विंग के पर्टिकुलर फ्लैट्स में जाना है, पर्टिकुलर इस फ्लैट में जाना है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सोसाइटी कहाँ पे है, कैसी है, उसके बाद ये कौन से विंग्स में जाना है, कौन से फ्लैट में जाना है, और फिर मैं इस रूम में जा सकता हूँ, राइट। तो ये एक एक स्ट्रक्चर हुआ, है ना, ये एक उस सोसाइटी का जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे ही ट्रेडिंग का भी आप बोल सकते हो कि एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं जो है वो मेरी तरीके से आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम देखो, उसी तरीके से एक दिन की टाइम फ्रेम है सबसे ऊपर वाली, या एक मंथ की ले सकते हो आप, एक वीक की ले सकते हो, 12 मंथ की। पर एक जो गोल्ड में है या फॉरेक्स में है, एक दिन या एक वीक से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक वीक काफ़ी हो गया, ठीक है। उसके अंदर 4 आवर्स का है, उसके अंदर 1 आवर का है, 3 और 2 आवर्स का भी है ना। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम को समझना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक मुझे जाना है, तो सबसे पहले मुझे 1 डे, फिर 4 आवर्स, फिर 1 आवर, फिर 5 मिनट, ऐसे करके जाना होगा, राइट। क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा समझ में आएगा कि बाबा हाँ एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है ना। 1 डे की टाइम फ्रेम जो होगी वो 4 आवर के टाइम फ्रेम से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो 4 आवर की जो टाइम फ्रेम होगी वो 1 आवर से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, 1 आवर की टाइम फ्रेम जो होगी वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसीलिए जब हम कोई डायरेक्शन देखेंगे, अप ट्रेंड ये है या डाउन ट्रेंड है, या बायस किस तरीके से है, कहाँ पे है, ये देखेंगे, तो हम 1 डे के या 1 आवर, वो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे। पर जब हम एंट्री लेंगे तब 5 मिनट या 1 मिनट में लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे स्टॉप लॉस कम होगा, राइट। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हुआ एक ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है।
और मार्केट ने यही से नीचे आ गया, पर ये टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट का है, सॉरी 1 डे का है। कितना भाई, 550 पिप से भी ज़्यादा है ये, 500 पिप से भी ज़्यादा है। इतना तो हम स्टॉप लॉस रख नहीं सकते, राइट। पर अगर इसीलिए हमें इंटरनल टाइम फ्रेम भी देखना है, इसी को हम फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। ये एक पजल टाइप है, जो आपको पजल सॉल्व करनी है, ऐसा आप समझ सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके भी दिखाऊं, है ना, देखो सेम थिंग आएगी, है ना, ये सेम थिंग आएगी सब जगह पे, है ना। तो आपको ये फ्रैक्टल नेचर समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ, सपोज फिर मैं 4 आवर्स के इसमें जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं सेम 4 आवर्स के इसमें जाता हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि देखो थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा। कैसे? ये वाला यहाँ का लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो रिफाइन हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो गया, रिफाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो ये वाला है ना, पर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एफ नहीं है, तो डो नॉट कंसिडर। और मैंने और एक चीज़ बताई थी कि अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम में देखते हो, जैसे 1 आवर एंड अबाव, तो आप इंटरनल कैंडल पकड़ सकते हो, पर 1 आवर के नीचे इंटरनल कैंडल बिल्कुल भी कंसिडर मत करना, ठीक है। तो देखो आपको समझ में आएगा होगा, है ना। फिर यहाँ से एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक से वो कितना नीचे आया, है ना। तो ये स्टॉप लॉस कम हो गया, राइट। अगर आप और फिर 1 आवर के इसमें आ जाओगे, तो शायद इससे भी कम हो जाए, राइट। देखो, तो इसीलिए फ्रैक्टल समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपको एंट्री लेनी है, आप छोटे टाइम फ्रेम में लो, और जो भी आपको उसके बाद टारगेट रखने हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में रखो। इससे आपकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आप लोगे। अब हम फिर से 15 मिनट में जाते, थोड़ी सी लोअर टाइम फ्रेम में देखते 15 मिनट में क्या हुआ था उस दिन, राइट। यही तक है मेरा प्रीमियम, यही तक है ना। पर यहीं पे 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक कुछ तो होगा, राइट। और एग्जैक्टली आप देखोगे, अगर मैं आपकी यहाँ जगह पे होता तो मैं एंट्री कब लेता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर यहाँ पे एफ है लास्ट वाला, और इसको टैप करके आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी को टैप करके वो जा रहा है ना। पर मैं अगर होता यहाँ पे, तो ये था मेरा फर्स्ट जो कैंडल स्विंग है, जो 4 आवर्स के इसमें भी है, 1 आवर के इसमें भी है, फर्स्ट वाला 3 कैंडल स्विंग, है ना। अगर मैं इसको इग्नोर भी कर देता, एग्जाम्पल बता देता हूँ, अगर मैं इसको इग्नोर भी कर देता, तो यहाँ पे दूसरा वाला हुआ है, यहाँ पे तीसरा वाला हुआ है, यहाँ पे चौथा वाला हुआ है। तो देखो यहाँ से एंट्री एंट्री थी, यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे, और यहाँ पे भी ले सकते थे, है ना। ये मेरे हिसाब से हुआ है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये 3 कैंडल स्विंग की स्ट्रैटेजी है, जो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर में और सीखेंगे, ठीक है। पीडीआर लगा देता हूँ, यस ऊपर के प्रीमियम जोन में है, ठीक है, कर दो सेल। यहाँ तक मुझे वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इस तरीके से पहले फ्रैक्टल नेचर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी मतलब हार्ड नहीं है, आसान चीज़ है, ठीक है।
पर अगर हम और देखेंगे इसमें, हम इसमें और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इससे पहले मैं क्लियर कर दूं। कल की एंट्री में बता देता हूँ आपको। कल सबसे पहले कल मैंने मार्केट लेट देखा, तब तक मार्केट यहाँ पे था। फ्रैंकली तब तक मार्केट जो था वो यहाँ पे था, यहीं पे कुछ तो था, और यहाँ तक आना बाकी था। पर मुझे बायस पता थे, इसलिए मुझे पता है कि ये कम से कम यहाँ तक इसको आना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने वो मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं जब कल यहाँ पे था, तब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में था। राइट। कल मैंने मार्केट थोड़ा लेट देखा था। हाँ, तो मुझे बायस ऑलरेडी पता है। राइट। तो मैंने क्या किया, ये मेरा जो लास्ट स्विंग था, मैंने दोपहर को कुछ तो 3-4 बजे यहाँ पे एंट्री ली हुई थी, है ना। तो मेरा लास्ट आप देखोगे तो ये वाला स्विंग था, तो मैंने ये वाले स्विंग पे कर दी। शायद यही था। एक मिनट, हाँ, मैं एक बार और चेक करता हूँ। यस, राइट। तो ये वाला स्विंग था। मैंने देखा कि यहाँ पे पीडीआर लगा है, ऑब्वियसली प्रीमियम में था। राइट। तो मैंने यहाँ से सीधा सेल कर दिया, और अगर बायस उसी साइड के है तो एंड तक रखना है। मैंने लास्ट वाला पीडीआर जब एक्सप्लेन किया था वहाँ पर भी किया था मैंने। राइट। तो लास्ट वाला जो है वो एंड तक रखना। ठीक है, इसको 5 मिनट में कर देता हूँ। आप मैक्सिमम एंट्री 5 मिनट में ही लेना अभी के लिए। ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। राइट। ये देखो, डोजी कैंडल अपर टाइम फ्रेम में अगर डोजी कैंडल मिलती है, और एक बार आपको समझ देता हूँ, अगर प्रीमियम जोन में अगर आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है 5 मिनट एंड अबाव, 5 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, ओके, आप 1 आवर की देखोगे तो भी चलेगा। और अगर सपोज ये ऐसा है जोन, यहाँ तक है थोड़ा सा, और अगर पहली बार जो है वो जो रेड कैंडल है, जो दूसरी कैंडल है उसकी, वो उसका नीचे का, ठीक से बता रहा हूँ, ठीक से समझो, उसका नीच उसका जो लो है वो ले लेता है, लो की लिक्विडिटी अगर ले लेता है, तो आप सीधा सेल मार सकते हो यहाँ से। पर बस थोड़ा सा एंट्री देख के सेल मारना, है ना। गारंटी है कि वो 0.5 तक आएगा ही आएगा। ठीक है। तभी और थोड़ा सा हम इसके एग्जांपल देखते हैं फ्रैक्टल का, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आ जाए। आज का ही देखते हैं। ये देखो, ये है ऑर्डर ब्लॉक, बराबर, ये है ऑर्डर ब्लॉक। पर अगर आप यहाँ पे इतनी बड़ी एंट्री ले सकते हो क्या, इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ, नियरली नियरली 200 पिप्स है, 190 पिप्स, क्या इतने बड़े, क्योंकि ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। राइट। इसके नीचे आप देखोगे तो ये एफवीजी भी है, और मार्केट एकदम उस एफवीजी से ही रिवर्सल हुआ है, वहाँ से उसने मूवमेंट दी है। राइट। तो हमें अगर पता नहीं है तो सिंपल सी बात है, 5 मिनट की इसमें मैं जाता हूँ। राइट। एफवीजी का जोन देखता हूँ, एफवीजी का जोन निकाल लेते हैं फर्स्ट अपन। ये देखो, ये है एफवीजी का जोन। राइट। इसमें 5 मिनट का मैं देखूंगा।
अब आप देखना MSS भी हुआ है, और यहाँ पे 5 मिनट के इसमें फिर से यू नो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही वो चला गया। ये वाला है, सॉरी। अब सीक्रेट नंबर 2, पहला सीक्रेट क्या है वो देखना है तो आपको पहला जो मेरा जो इसके पहले जो वीडियो है वो आपको देखने पड़ेंगे। सीक्रेट नंबर 2, अगर मार्केट को डाउन में जाना है, थोड़े टाइम के लिए अगर मार्केट को डाउन में जाना है तो वो फर्स्ट FVG से ही चला जाएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम टाइम आप ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। प्लस मैंने सिखाया था आपको ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो ये ओवरलैप हो रहा है FVG के साथ, तो ऑब्वियसली मार्केट यही से नीचे जाएगा, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा, राइट, ये आपको समझना पड़ेगा खुद से। और एक सीक्रेट मैंने बताया था, क्या बताया था, कि अगर आपको सेल करना है तो पिछली रेड ग्रीन कैंडल देखो, और बाय करना है तो पिछली रेड कैंडल देखो। देखा, पिछली रेड कैंडल, सॉरी पिछली ग्रीन कैंडल जहाँ से हमें सेल करना था, राइट। तो 1 आवर के इसमें हमने देखा कि अभी मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, और 5 मिनट के इसमें हमने एंट्री ले ली। इससे क्या हुआ कि इससे हमें टारगेट बड़े मिल गए, है ना, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, क्योंकि एक बार एंट्री मिली तो स्विंग के अबाउ थोड़ा सा ये करो और 1 आवर में जाओ फिर से। देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वाह, कुछ भी नहीं था यहाँ तक, कुछ भी नहीं था, ना FVG था ना ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ तक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ तक। तो इसकी ऑब्वियसली इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा फिर वो, और वो उसने लिक्विडिटी ही ली। 1:11, एक ही ट्रेड लो हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, पर ऐसा ट्रेड होना चाहिए। आप कहीं पे भी जाके देखो ये सेम सेटअप बनता है। अगर किसी ने मंडे से आज तक कोई सेटअप नहीं लिया होगा, कोई एंट्री नहीं ली होगी, और अभी डायरेक्टली अगर उसने एंट्री यहाँ पे लिया होगा, ठीक है, तो हो गया ना उसका पूरे मंथ का। अगर महीने में ऐसे 2-3 भी ट्रेड ले लिए तो ख़त्म, उसको ज़रूरत ही नहीं है और दिन ट्रेड करने की। अब इसने इसका लिक्विडिटी ली है, राइट। अब लिक्विडिटी लेने के बाद क्या, रिवर्सल। अब रिवर्सल कहाँ से होगा, ऑब्वियसली हमने ये जो वन डे का जो हमने ये मार्क किया है यहाँ से, तो क्या करना है आपको, फिर से 5 मिनट में जाना है आपको, देखना है यहाँ पे एंट्री कब मिलेगी, एंट्री कब मिलेगी, वेट करना है, राइट। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि इस जोन तक वेट ही करो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं करता हूँ, है ना। अगर ये ऐसा ऊपर भी चला जाएगा ना तो भी मैं वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर बाद में वो यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तो पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। और हम देखते हैं, है ना, थोड़ा रिफाइन करके बताता हूँ मैं अभी, और है ना। देखो मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना तो मैं सीधा एक्सप्लेन करने आता हूँ, मैं पहले कुछ एग्जांपल ऐसे नहीं कि रट के आ रहा हूँ कि अरे चलो अभी यही एग्जांपल सिखाना है मुझे सबको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है उस उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगले कुछ दिनों का जो है प्रिडिक्शन है वो बता रहा हूँ। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग हुआ, 1 2 3। तो जब 3 कैंडल स्विंग हुआ तो मार्केट ने एक यहाँ पे लंबी मूव दे दी, राइट, बिग मूव दे दी यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक तक। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये निकाल देता हूँ, है ना। ये एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, आप ठीक से देखोगे, राइट, यहाँ तक। तो अभी ये दूसरी बार फिर से इसने 3 कैंडल स्विंग दिया है, राइट। अगर ये जो कैंडल है, आज की जो कैंडल है, अगर इसके अबाउ नहीं जाती, इसके हाई नहीं, इसका हाई नहीं ली थी, तो समझ जाना कि अगले कुछ दिन जो है वो
नीचे ही आएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी है, यहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ से ऊपर जा सकता है। पर वेट करना, अगर यहाँ पे अगर 3 कैंडल स्विंग 1 डे में नहीं बनी तो वो इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा। पर अगर यहाँ पे वो 3 कैंडल स्विंग बंद बना देता है तो ऑब्वियसली वो फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 1 डे के इसमें हम अभी और फ्रैक्टल में कुछ तो एग्जांपल देखते हैं, है ना, तो जिससे आपको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर चला गया, ये है ऑर्डर ब्लॉक हमारा, ये है एफवीजी, राइट। एफवीजी को हम थोड़ा सा येलो कर देते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को हम कर देते हैं थोड़ा सा पर्पल, राइट। कौन सी तारीख है? 30 तारीख है। 1 डे में हो गया। अब मैं गया 4 आवर्स में। 4 आवर में अगर मैं नोटिस करूं या आप भी नोटिस करें, ठीक है, इस पूरी लेग में ऐसा एक यही ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप ठीक से देखोगे, जो अभी टैप होना बाकी है, राइट। मैं फ्रैक्टल नेचर डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए समझ के लेना, राइट। तो अपना जो स्टॉप लॉस था वो बहुत कम हो गया, राइट। फिर अब फिर से 1 आवर में आता हूँ मैं, राइट। अब 1 आवर में आप फिर से देखोगे तो उसके अंदर यही एक ऑर्डर ब्लॉक है या ये एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ तक आप देखोगे यही एक ऑर्डर फ्लो है और ये है ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे इसने टैप किया है, राइट। तो फ्रैक्टल नेचर इस तरीके से आपको काम में आता है जब आप कोई कहाँ पे आप जब ट्रेड लेते हो, राइट। अगर आप कहीं पे ट्रेड ले रहे हो तो फ्रैक्टल नेचर इस तरीके से आपको काम में आ जाएगा, है ना, इस तरीके से वो वर्क करता है ना, तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे फिर से आप छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो और आपके टारगेट सेट करके आप एंट्री ले सकते हो, है ना। सीक्रेट नंबर 3, अगर कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स जाता है, अगर कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स जाता है, ठीक है, तो मैं थोड़े थोड़े सीक्रेट आपको मैं बताते रहूँगा। तो गारंटी है मेरी, है ना, 90% टाइम वो जो लिक्विडिटी है दूसरे साइड की, वो लिक्विडिटी लेगा। अगर कोई कभी मार्केट दूसरे साइड से ऊपर जाता है तो मेरी गारंटी है कि वो लिक्विडिटी लेगा दूसरे साइड की, 1:6, राइट। सो ये हुए फ्रैक्टल नेचर, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में कर देना, अगर इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चंस आए, ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। फ्रैक्टल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। बस आपको एक के अंदर एक के अंदर एक टाइम फ्रेम देखना है। 1 डे के टाइम फ्रेम में 4 आवर्स की देखो, 4 के अंदर 1 आवर की देखो, 1 आवर के अंदर 5 मिनट की देखो, ये मैं देखता हूँ। अगर आपको 15 मिनट की देखनी है, 3 मिनट की देखनी है, 1 मिनट की देखनी है तो भी चलेगा। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 1 मिनट की मत देखना, जो भी बिगिनर्स है, ठीक है। 1 मिनट में हमें एमएसएस और बाकी की चीज़ें भी कंफर्मेशन लेनी होती है ना। पर जो 3 कैंडल स्विंग है वो जो 5 मिनट में या 15 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। और देखो ये एग्जैक्टली यहीं पे आ रहा है अभी, है ना। तो मेरा यही है कि मानना है कि अभी यहाँ पे आएगा, ये 3 कैंडल स्विंग जब बनाएगा या एमएसएस प्लस एफईजी कुछ मुझे देगा, तब मैं जाके यहाँ पे एंट्री लूँगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, है ना। पहला जो रहेगा वो ये रहेगा, है ना। नहीं तो मैं यहाँ पे पीडीआर
ऐसा कुछ तो यहाँ तक आ जाएगा, राइट, पीडीआर ऐसा कुछ तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो मेरा पहला टारगेट रहेगा और फिर ये मेरा दूसरा, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि वन डे के इसमें 3 कैंडल स्विंग बन चुका है ना। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये यहाँ तक आए, अभी नहीं, अगले कुछ दिनों में, है ना। पर ये एफईजी की वजह से कुछ थोड़ा सा रिवर्सल मूवमेंट दे सकता है, उसे हमें वेट करना पड़ेगा। वो रिवर्सल मूवमेंट पकड़ना है हमें, अगर कैप्चर करना है वो मूवमेंट, तो हमें इस जोन तक मार्केट आने तक वेट करना पड़ेगा, है ना। या फिर हम यहाँ पे 1 आवर की कैंडल देख सकते हैं। क्या है 1 आवर की कैंडल? यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 आवर में, ये एक पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है, बहुत बड़ा है, राइट। अगर 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में भी सेम थिंग है, बस ऑर्डर फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ तक, राइट, है ना। तो इसको ऑलरेडी इसने टैप कर चुका है, तो ये वाला ऑर्डर फ्लो, है ना। और हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि इस ऑर्डर फ्लो के साथ ही एक यहाँ पे एफवीजी है, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है ना। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा, हमें बस उसका वेट करना है और सही टाइम की एंट्री लेके हमें रिवर्सल में ट्रेड करना है, ठीक है। पर कभी भी अगर कोई बिगिनर हो तो मार्केट के रिवर्सल में कभी ट्रेड मत करना। मैं यही यहाँ पे ट्रेड लेता, नीचे आ जाता, सिंपल सी बात है। बायस देखो, बायस के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। बायस देखो, ट्रेड करो, बायस देखो, ट्रेड करो, बायस देखो, ट्रेड करो, यही मेरा एक सिंपल सा है। अब जब वैसे मैं मॉर्निंग में उठ जाता हूँ पहले, तो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है ना, कि मार्केट अभी कहाँ पे जाने वाला है। हाँ चलो, मार्केट अब नीचे के साइड में जाने वाला है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि 5 मिनट में टाइम फ्रेम में बैठा रहूँगा, है ना, और वेट करूँगा कि मेरे परफेक्ट एंट्री का, और जहाँ पे मुझे एंट्री मिल जाती है परफेक्ट, मैं ले लूँगा, राइट। तो ये मेरा है सीक्रेट है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, है ना। जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।